Hi, this is Dr. Sadashivam once again with you. कुछ दिनों से ही हम बात कर रहे हैं कि बिना पैराचूट निफ्टी हेलीकॉप्टर से कूद रहा है, मगर आज 6 दिन लूजिंग स्ट्रीक्स जो कहते हैं, उसके बाद पहला दिन 200 पॉइंट सेंसेक्स में और 60 पॉइंट निफ्टी में बढ़ोतरी हुआ है। और आज अगर देखेंगे ऑटोज एंड फाइनेंशियल्स लीडिंग दी पैक था, आगे बढ़े हैं। सिर्फ वो नहीं है, और मिड कैप्स ब्लू चिप से बेहतर तरीके में वो परफॉर्म किए हैं। एक और चीज़ है, कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूज़ मैं आपको बता देता हूँ। बहुत ही बड़ा डील हुआ है, अदानी अंबुजा एंड एसीसी सीमेंट को खरीद रहे हैं $10.5 बिलियन में। बाकी डिटेल में सेपरेट वीडियो डालूंगा, वो आप देख लीजिएगा। और पहली बार अदानी सीमेंट इंडस्ट्री में फोरे कर रहा है और सेकंड बिगेस्ट प्लेयर सीमेंट इंडस्ट्री में बन गया है। उसके बाद कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, मैं आपको समझाता हूँ आज की डेट में क्या क्या हुआ है। काफ़ी सारे ट्रक, 7,000 ट्रक पोर्ट्स के आसपास स्ट्रैंडेड हो गए हैं क्योंकि वीट का एक्सपोर्ट्स बंद हो गए हैं। इसके बारे में वीडियो डाला हुआ हूँ अपने डॉक्टर सदाशिवम एकेडमी, वो देखिएगा। स्कॉर्चिंग हीट वेव कंटिन्यू हो रहा है, दिल्ली में 50 डिग्री तक पहुँच रहा है भाई साहब, 50 डिग्री टेम्परेचर। और कह रहे हैं साउथ वेस्ट मानसून केरल में एडवांस हो रहा है। और एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, डिस इन्वेस्टमेंट ऑफ पवन हंस हेलीकॉप्टर कंपनी है, उनका एक बिडर है, केमन आइलैंड्स का मेंबर है बिडिंग कंसोर्टियम का। अभी एनसीएलटी का एक ऑर्डर आ गया, उस पर थोड़ी सी रोक लगी हुई है। उसके बाद जेट फ्यूल भी इंक्रीज हो गया भाई साहब, 10% इंक्रीज है मेरे ख्याल में, 6,100 कुछ किलो लीटर है। ये सब जो इवेंट्स नेशनल लेवल पे हो रहा है, स्टॉक मार्केट्स को किसी न किसी तरीके से अफेक्ट करना, इसलिए मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। डायग्नोस्टिक शेयर्स बहुत ही स्लाइड हो चुके हैं भाई, 40% से 50%, क्योंकि टाटा वालों ने क्या किया, उनका एक मेडिकल आर्म है 1mg, अभी लैब टेस्ट 100 रुपये में कर रहे हैं भाई साहब। बाकी करेंगे क्या, गिरेंगे नहीं गिरेंगे बताइएगा। ठीक है जी, देखेंगे आगे क्या होता है। डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज है। उसके बाद बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट, अभी दोबारा रशिया पहुंच रहा है यूक्रेन में, और ज़्यादा बॉम्बिंग कर रहा है, ये भी स्टॉक मार्केट को अफेक्ट करेगा। अभी स्वीडन फिनलैंड भी नाटो के पीछे लगे हुए हैं, अपना हरकतें कर रहे हैं, ये सब जो है स्टॉक मार्केट को अफेक्ट कर रहा। चलो जी, जो भी है, एक हफ्ते के बाद लूजिंग स्ट्रीक के बाद आज पहली बार पॉजिटिव स्टार्ट हुआ है, काफ़ी दिनों के बाद ग्रीन में मार्केट को देखने के लिए मिला है। मिड कैप्स थोड़ा सा ब्लू चिप से भी बेहतर तरीके से आज परफॉर्मेंस किया है, मगर बाउंस बैक तो हुआ है, मगर इतना कन्विंसिंग नहीं है भाई। 60% क्या है, हाथी को पॉपकॉर्न खिलाओगे, इतने टाइम से गिर रहा है। 60 पॉइंट क्या हो गया, मगर थोड़ा सा ब्रीतर है। एक चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म मूव्स है, बड़ा वल्नरेबल होता है भाई, ये ध्यान रखिएगा। बाकी तो बैंकिंग स्टॉक्स बहुत बढ़िया कर रहे हैं भाई। देखेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, डिलीवरी बेस्ड बाइंग आज हुआ है। अगर डिलीवरी बेस्ड बाइंग होता है, माना जाता है कि स्पेकुलेशन नहीं है, हकीकत में स्टॉक स्ट्रांग होने का चांस है, क्योंकि 550 तक पहुंच गया, अभी बेचारा 450 में डोल रहा है। ठीक है, इनके रिजल्ट्स अभी 2 दिन पहले जो अनाउंस किए, बहुत बढ़िया रिजल्ट है भाई, ऐसा नहीं है, फिर भी वो नीचे कर, क्यों कौन जाने, शेयर मार्केट का खेल ऐसे ही है भाई, कभी रिजल्ट आएगा तब भी गिरेगा, कभी बुरा आएगा चढ़ जाएगा, ये है। उसके बाद आईटी है, बियर्स बहुत प्यार करते हैं, प्यार हग कर रहे हैं उनको। टीसीएस, इन्फोसिस सब डाउन है।
ऑटो सेक्टर्स तो बहुत बढ़िया कर रहा, आपका मारुति हो गया है, आइशर हो गया, धीरे धीरे बढ़िया कर रहा, क्योंकि आजकल ट्रेंड ये बन रहा है कि कमोडिटीज में विश्वास नहीं है, कमोडिटीज स्टील वगैरह, मगर कमोडिटी कंज्यूमर्स जैसे ऑटोमोबाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह कुछ दिनों से बढ़िया कर रहा। हीरो मोटर्स वो भी धीरे 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 उठ रहा है भाई, थोड़ा सा देखेंगे, उम्मीद तो है हीरो मोटर्स का। ठीक है जी, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में हम बात करेंगे शेयर मार्केट में। अदानी ने एसीसी एंड अंबुजा सीमेंट को खरीद लिया है। इसको करने से सेकंड लार्जेस्ट सीमेंट मेकर है। आपको पता फर्स्ट कौन है? अल्ट्राटेक है सीमेंट, वो नंबर 1 सीमेंट में पहली बार घुस रहा है और बिल्कुल नंबर 2 बन गया है। थोड़ा बहुत डिटेल आपको बता देता हूँ, ये सब डाटा सीएनबी से लिया भाई, कोई गलत नहीं हो सकता है। ठीक है जी, पहला तो आपका अल्ट्राटेक हो गया, उसके बाद अदानी का हो गया, एसी एंड अंबुजा है, तीसरा कुछ ऐसे वैसे बंदे भी बैठे जैसे श्री सीमेंट हो गया, डालमिया सीमेंट हो गया, ये सब छोटे मोटे चलता रहता है। और इनका थोड़ा सा प्रोडक्शन भी ध्यान रखना। अल्ट्राटेक 136 टन बनाते हैं और अंबुजा एसी से अभी तो दोनों मिल गया है, तो ये अप्रॉक्सीमेटली 70 मिलियन टन है पर साल की बात कर रहा हूँ। और ये जो सौदा हुआ है $10.5 बिलियन, कितना होगा भाई? 80,000 करोड़ है। एग्जैक्ट क्या है, कभी 75, 76, 77 चले, उसमें नहीं घुसेंगे। अप्रॉक्सीमेटली 80,000 करोड़ भाई, 80,000 नहीं, 80 करोड़ है। आप देखेंगे आज अंबुजा सीमेंट 7% अप हो गया है और आपके एसीसी भी 9% अप हो गया, मतलब 85 जो भी है, और ये 2300 रुपया है। मगर दोनों अदानी खरीदते ही बढ़ गया भाई। कुछ करेंगे प्रॉफिटेबिलिटी के लिए, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे पता नहीं है, काफ़ी कास्ट रिडक्शन वगैरह करेंगे, मगर दोनों को भी मर्ज कर सकते हैं भाई। ठीक है, और आज तक जो होलसेल को 1% रॉयल्टी दे रहे थे, वो भी कोई ज़रूरत नहीं है। और तीसरा आप देखेंगे अदानी इनके स्कोल में तो है ही है, पावर में है, लॉजिस्टिक्स में है, और तीनों में है इनका। और सीमेंट एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोडक्ट है और काफ़ी इनकी तरफ स्ट्रेंथ की तरफ बनेगा और इनको एक स्वीट स्पॉट में बिठाएगा भाई साहब। आप देखेंगे बाकी जितने भी सीमेंट कंपनीज, थोड़ा सा दिक्कत तो आई है, आज गिर गए थे थोड़ा, मगर पिछले 2 साल से आप देखेंगे अंबुजा और एसीसी का मार्केट शेयर कम होते गए हैं। जैसे ये श्री डालमिया अल्ट्राटेक सब इनका मार्केट शेयर लेते रहे थे। 15% इनका गिर गया। अभी ये मर्जर के बाद वो अभी बदला लेगा, जो उसने खोया 15% वापस ले लेगा। ठीक है, जनरली एक्सपर्ट्स का ये कहता है कि सीमेंट इंडस्ट्री में एक तरह का कंसोलिडेशन होगा। उसके बाद थोड़ा सा अदानी का कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी दे देता हूं। अदानी अभी अप्रॉक्सीमेटली 30 मर्जर एंड एक्विजिशन कर दिया भाई। ये ग्रुप जो है पिछले 10 साल से बहुत ही मेजर भयंकर तरीके से ग्रो हो रहे हैं, और जितना भी ग्रोथ हुआ है एक्विजिशंस के थ्रू हुई, इनकी ग्रोथ हुआ है। बड़ा डोमिनेंट प्लेयर है भाई, मतलब काफ़ी सारे सेक्टर है इनका। देखेंगे इनके बहुत ही ज़्यादा जो ट्रैक्शन है, जैसे सीमेंट में आ चुके हैं, पोर्ट है, एयरपोर्ट है, एनर्जी है, एनर्जी में थर्मल भी है, रिन्यूएबल भी है। अभी सीमेंट में घुसते ही सेकेंड लार्जेस्ट प्लेयर है भाई। और देखेंगे सबसे ज़्यादा कमर्शियल पोर्ट को ऑपरेट कर रहा भाई, 25% मार्केट शेयर है, और 13 पोर्ट चला रहा है 7 डिफरेंट स्टेट्स में। और सिर्फ ये नहीं है, ये कबाड़ करके ऑस्ट्रेलिया में भी खरीद लिया है भाई इनका। एक ओशन स्पार्कल, गंगावरम, डिग्गी पोर्ट है, कृष्णवरम है, विलिंजम है, पता नहीं कहाँ कहाँ इन्होंने हाथ पांव फैलाया हुआ, और मेजॉरिटी स्टेक ले लिया है मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट में। अभी नवी मुंबई में भी कुछ एयरपोर्ट को बना रहे हैं, हर चीज़ का फाइनेंस वगैरह वो ठीक ठाक अपना अदानी साहब कर ही रहे हैं भाई। और ये एयरपोर्ट अगर बन जाता है तो 100 मिलियन पैसेंजर्स भाई, 100 मिलियन कोई मजाक है क्या भाई? 100 मिलियन लोग उस पोर्ट पे पाँव रखेंगे भी, और 6 सिटीज़ पे एयरपोर्ट चलाएंगे। 50 साल का लीज है,
पैसा वगैरह तो कर ही दिया, 250 मिलियन डॉलर ये वो। और सिर्फ वो नहीं है, एनर्जी पोर्टफोलियो अप्रॉक्सीमेटली इनके पास 5.5 गीगावाट है। और सिर्फ वो नहीं है, मतलब रिन्यूएबल एनर्जी पोर्टफोलियो अदानी ग्रीन कंपनी है, और उनका टोटल एनर्जी पोर्टफोलियो देखेंगे 19 गीगावाट है, क्योंकि थर्मल पावर प्लांट भी चला रहे हैं। 12 थर्मल पावर प्लांट्स पूरे इंडिया में चला रहे हैं, और इनके ट्रांसमिशन लाइन्स, बिजली बना के लाइन्स तो चाहिए, उस पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेट्रिक होता है सर्किट किलोमीटर्स। 13,000 सर्किट किलोमीटर्स में काम कर रहे हैं, और अप्रॉक्सीमेटली इनके डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे 3 मिलियन इलेक्ट्रिक कलेक्शन है भाई, 30 लाख। और गैस में भी इनका पूरा लगा हुआ है, अदानी टोटल गैस, मतलब लार्जेस्ट सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है। 27% स्टेक फॉरेन कंपनी ले लिया रिसेंटली। अदानी विलमार को भी उसने अक्वायर कर लिया, और राइस बैट कोहिनूर राइस वो भी उसने अक्वायर कर लिया। काफ़ी सारे एक्विजिशंस वो कर रहा है। नेक्स्ट फेज ऑफ ग्रोथ भी यही सब कुछ नहीं है, नेक्स्ट फेज सुनिए इनका, देखिए रियलिटी है, अदानी कैपिटल है, डाटा सेंटर्स है, और डिफेंस में देखेंगे अपना सोलार मैन्युफैक्चरिंग में घुस गए हैं। PLI वगैरह तो हाई है, उसके बाद पावर ट्रांसमिशन में घुस रहे हैं, और जितने भी इन्होंने किया है सब कुछ मर्जर्स एंड एक्विजिशन से ही उन्होंने किए हैं। चलो जी, वन ऑफ द लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेटर्स इन इंडिया। जैसे हम कहते हैं अदानी है जी, अंबानी जी, दोष देते रहते हैं इनको, ये है वो है, भाई गवर्नमेंट सबको नौकरी नहीं दे सकती है भाई। ये बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है, जैसे कोटक महिंद्रा, टाटा, बिरला, बजाज, अंबानी, अदानी, इनकी वजह से देश चल रही है भाई। क्योंकि सरकार क्या सबको नौकरी देगा क्या? सब सरकार में घुसना चाहते हैं मगर काम नहीं करना चाहते हैं। ये बड़े बड़े इंडस्ट्रीज लाखों में करोड़ों में नौकरी है। अदानी 6 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया है, उनके पीछे इनडायरेक्ट एम्प्लॉयज है पता नहीं करोड़ों में है। और एक बंदा है, उनके फैमिली में अगर 5 बंदे हैं तो 5 लाख एम्प्लॉयज़ है, तो उनके डैडी है, मम्मी है, बच्चे हैं, बीवी है, बस यही सैलरी इंतज़ार करते रहते हैं हर महीने। ये सब देखेंगे करोड़ों में लोगों का ये सपोर्ट कर रहे हैं भाई, खाना खिला रहे हैं। ध्यान रखना, हमेशा दोष लगाना उसने ये किया, अरे इंडस्ट्री चला रहा है, वो रिस्क ले रहा है, अपना रिस्क ले रहा है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट कर रहा है। ठीक है जी, आलतू फालतू बातें सब छोड़ दीजिए। और ये पीपल बहुत ज़रूरी है इंडिया के लिए। इंडस्ट्रियलिस्ट, बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट भी ज़रूरी है, और साथ साथ स्टार्टअप कंपनीज भी ज़रूरी है। सब लोग नौकरी, गवर्नमेंट नौकरी, अरे छोड़ो सब, ये सब इंडस्ट्रियलिस्ट दे आर द लाइफ लाइन ऑफ आवर कंट्री। चलो जी, आई होप यू एंजॉयड दिस प्रेजेंटेशन। प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल। ऐसा डेली बेसिस पे हम ले आते रहेंगे आपको स्टॉक मार्केट न्यूज़। शुभ लाभ बड़ी नई चैनल है, डेली बेसिस पे आपको इस तरह की बढ़िया स्टॉक मार्केट न्यूज़ आपको पूरे दिन का निचोड़ करके आपको 10-15 मिनट में बता देंगे। डेली बेसिस पे इसको देखते रहिएगा। शुभ लाभ चैनल है, ऐसा बनाते रहिएगा। ओके जी, दिस इज डॉक्टर सदाशिवम साइनिंग ऑफ टिल वी मीट अगेन। बाय बाय, जय हिंद।